अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 6 प्रोकैरियोट्स और टॉपिक है हमारा 6.6.3 म्यूटेशन एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी नए नए बैक्टीरिया के स्ट्रेन्स सामने आते रहते हैं। ये स्ट्रेन्स एक्चुअली जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के ज़रिए बनते हैं और ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एक्सीडेंटली भी हो सकती है और रेगुलरली भी हो सकती है। डिफरेंट टाइप की म्यूटेशंस का सबब बनती है और ये 3 तरीक़ों से हो सकती है। नंबर 1 है कॉन्जुगेशन, नंबर 2 है ट्रांसफॉर्मेशन और नंबर 3 है ट्रांसडक्शन। कॉन्जुगेशन एक ऐसा तरीका है जिसमें एक बैक्टीरियम अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरियम की बॉडी में या सेल में डायरेक्टली ट्रांसफ़र करने का सबब बन रहा होता है। इस तरीके में बैक्टीरिया का जो एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए यानी कि प्लाज्मिड है, वो एक बैक्टीरियम जिसे हम डोनर बैक्टीरियम कहते हैं, वो एक ख़ास रास्ते के ज़रिए, जिस रास्ते को हम पेलस या साइटोप्लाज्मिक ब्रिज कहते हैं, उस ख़ास रास्ते या कांटेक्ट के ज़रिए दूसरे बैक्टीरियम को दे देता है और उस बैक्टीरियम को जो वो जेनेटिक मटेरियल हासिल करता है हम रेसिपिएंट बैक्टीरियम कहते हैं। यानी एक डोनर होता है और एक रेसिपिएंट होता है। डोनर अपना प्लाज्मिड रेसिपिएंट को दे देता है, किस रास्ते से? साइटोप्लाज्मिक ब्रिज के रास्ते से। आप इस डायग्राम के ज़रिए इस तरीके को समझ सकते हैं। सच एस ये एक बैक्टीरिया है जिसके पास दोनों तरह का जेनेटिक मटेरियल है। एक उसका अपना सिंगल क्रोमोसोम और दूसरा एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। ये बैक्टीरिया इस रास्ते से, जिसे हम पाइलस का नाम दे रहे हैं, अपना ये जो प्लाज्मिड है ये इस दूसरे बैक्टीरिया को देना चाह रहा है जिसका नाम रेसिपिएंट बैक्टीरिया है। तो यहाँ पर देखिए, ये दोनों बैक्टीरिया एक दूसरे के नज़दीक आकर एक ब्रिज या पुल बना लेते हैं। इसे हम साइटोप्लाज्मिक ब्रिज कहते हैं और इस रास्ते से ये बैक्टीरिया अपना प्लाज्मिड यहाँ ट्रांसफ़र कर रहा है, यानी कि प्लाज्मिड की कॉपी। अब नेक्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हैं कि डोनर के पास भी प्लाज्मिड की एक कॉपी है और अब जो रेसिपिएंट है उसके पास भी प्लाज्मिड की एक कॉपी मौजूद है। लेकिन इस मेथड के ज़रिए कोई न्यू नंबर बैक्टीरिया का इंक्रीज़ नहीं हुआ। हाँ, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर चेंजेस हुई है, यानी 2 बैक्टीरिया थे, उनमें से एक बैक्टीरिया की टाइप चेंज हो गई, लेकिन वो नया बैक्टीरिया नहीं है, यानी नंबर इंक्रीज़ नहीं हुआ है। इसलिए इसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम नहीं देते हैं, बल्कि इसे हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का नाम देते हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता कि एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बन गए, यानी नंबर ऑफ़ सेल इंक्रीज़ हो जाते हैं। नंबर ऑफ़ सेल तो इंक्रीज़ नहीं हुए हैं, हाँ, लेकिन टाइप इंक्रीज़ हो गई है, यानी एक नए किस्म का बैक्टीरिया बना है। नंबर 2 पर है ट्रांसफॉर्मेशन। इस तरीके में एक बैक्टीरियम एक नया डीएनए, यानी अपनी बॉडी में पहले तो उसका जेनेटिक मटेरियल मौजूद है, लेकिन वो एनवायरनमेंट से कोई भी नया डीएनए हासिल करने की सलाहियत रखता है। इस तरीके को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। जिस तरह से इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ आउटसाइड पर एक डीएनए एनवायरनमेंट में मौजूद है और बैक्टीरिया के जिस्म में इस बैक्टीरिया ये डीएनए दाखिल होना चाहता है या बैक्टीरिया इसे एब्जॉर्ब करना चाहता है, तो यहाँ बैक्टीरिया इसे एब्जॉर्ब कर चुका है। और ये अगर सर्कुलर होता तो इसे हम प्लाज्मिड कहते हैं और अगर ये लीनियर है तो ये एक सिंगल क्रोमोसोमल डीएनए है। दोनों तरह से ये बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के साथ मिल जाता है। अगर लीनियर क्रोमोसोमल होता है तो जाकर लीनियर क्रोमोसोम से अटैच हो जाता है और अगर प्लाज्मिड होता है तो एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए की सूरत में मौजूद रहता है। और अब जब जब ये बैक्टीरिया रेप्लिकेशन करेगा तो ये नया आने वाला जेनेटिक मटेरियल भी इसके साथ रेप्लिकेट होगा। नंबर 3 मेथड है ट्रांसडक्शन। इस तरीके में एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र किया जाता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं बल्कि बैक्टीरियोफेज के ज़रिए। यहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि बैक्टीरियोफेज किस तरह से
बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र कर रहा है। इन तीनों मेथड्स को मैंने अपनी एक प्रीवियस वीडियो के अंदर डायग्राम्स के थ्रू बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप वहां से उस वीडियो को देखकर इन तरीके ये जो तीनों मेथड्स हैं इन्हें डायग्राम के थ्रू बहुत डिटेल में समझ सकते हैं। यहाँ पर मैंने इंतहाई मुख्तसरन तीनों तरीकों को समझाया है।